खालिस्तानी गुंडों की ये वीडियो लंदन की है, जिसमें साफ देखा जा सकता है कि खालिस्तानी अमृतपाल सिंह के खिलाफ पंजाब पुलिस के एक्शन के बाद भारत के भगौड़े खालिस्तानी और उनके समर्थक किस तरह से गुंडई कर रहे हैं। ब्रिटेन की राजधानी लंदन में भारतीय हाई कमीशन दफ्तर में तोड़ फोड़ कर रहे हैं। खालिस्तानी सरेआम तिरंगे का अपमान कर रहे हैं। ये पहला मौका नहीं है, यहाँ ऐसा हो रहा है। पहले पाकिस्तानी और अब खालिस्तानी। ब्रिटेन में लगातार भारत विरोधी भारतीय उच्चायोग और भारतीयों को निशाना बना रहे हैं और ब्रितानी पुलिस केवल खाना पूर्ति कर रही है। ऐसे में कहा जा सकता है कि मानो खालिस्तानियों के लिए ब्रिटेन से ज्यादा मुफीद जगह कोई दूसरी हो ही नहीं सकती है। ब्रिटेन के इस रुख के बाद भारत ने भी ब्रिटेन के राजनयिकों के घरों के बाहर तैनात सुरक्षा दस्ते को कम कर दिया है। लेकिन सभी के जहन में एक ही सवाल है कि भारत को दोस्त बताने वाला ब्रिटेन आखिर भारत के दुश्मनों को क्यों पनाह दे रहा है? आखिर क्यों खालिस्तानियों और पाकिस्तानियों पर एक्शन नहीं ले रहा? एक रिपोर्ट के मुताबिक खालिस्तान पर ब्रिटेन के इस रुख की नींव बोरिस जॉनसन ने डाली थी और इसकी वजह यूक्रेन पर हमला करने के बाद भी रूस से भारत की दोस्ती बरकरार रहना है। ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने यूक्रेन युद्ध में भारत के साथ नहीं देने पर खालिस्तानियों को शह देना शुरू कर दिया था। दरअसल यूक्रेन पर रूस के हमले के बाद भारत ने इस युद्ध के शांतिपूर्ण हल की मांग की थी। भारत ने पश्चिमी देशों के दबाव के बाद भी रूसी हमले की निंदा नहीं की। इसके बाद बोरिस के कार्यकाल में ब्रिटेन की ओर से ऐसे संकेत आए कि वो अपने रुख को बदल रहा है। इससे कनाडा और जर्मनी के बाद ब्रिटेन के भी खालिस्तानियों का गढ़ बनने की आशंका पैदा हो गई। इसके साथ ही करीब 4.5 साल तक खालिस्तानी जगतार सिंह जोहल पर चुप्पी साधे रहने के बाद बोरिस जॉनसन की ब्रिटिश सरकार ने अचानक से देश के विपक्ष के नेता केयर स्टारमेर को पत्र लिखा। इसमें बोरिस ने माना कि खालिस्तानी जोहल को जानबूझकर भारतीय जेल में रखा गया है और उसके खिलाफ कोई औपचारिक आरोप भी नहीं लगाया गया है। जोहल को नवंबर 2017 में भारत में पुलिस ने अरेस्ट कर लिया था। उस पर प्रतिबंधित आतंकी गुट खालिस्तान लिबरेशन फोर्स के साथ रिश्ता रखने का आरोप है। इधर पिछले साल 30 जून को अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता के अमेरिकी दूत रशद हुसैन ने भी भारत पर सीधा निशाना साधा और चिंताओं से अवगत कराया। ब्रिटेन और अमेरिका ने ये कदम ऐसे वक्त पर उठाए जब भारत यूक्रेन युद्ध पर पश्चिमी देशों के दबाव के आगे नहीं झुका। भारत ब्रिक्स में भी शामिल है, जिसमें रूस और चीन दोनों ही शामिल है। इससे पहले अमेरिका के कई अधिकारियों ने भी कई बार रूस को लेकर धमकाने की कोशिश की थी, लेकिन भारत ने इसका करारा जवाब दिया था। वहीं दूसरी ओर लंदन में भारतीय उच्चायोग में खालिस्तान समर्थकों की तोड़फोड़ का मामला हाउस ऑफ कॉमन्स में उठा, जिसमें ब्रिटिश सांसदों ने खालिस्तानी गुंडों के खिलाफ कार्रवाई और इंडियन डिप्लोमेटिक स्टाफ की सुरक्षा की मांग की। कंजर्वेटिव पार्टी के सांसद बॉब ब्लैकमैन ने हिंसा के लिए जिम्मेदार समूहों पर प्रतिबंध लगाने के कदमों पर चर्चा के लिए संसद में डिबेट की मांग की। उन्होंने कहा, रविवार को भारतीय उच्चायोग के बाहर खालिस्तानी गुंडों की गुंडागर्दी इस देश के लिए शर्म की बात है। वहीं कैबिनेट मंत्री पेनी मॉर्डर्ट ने भी हाउस ऑफ बिजनेस को संबोधित करते हुए विदेश सचिव जेम्स क्लेवर्ली के पहले के बयान को दोहराते हुए भारतीय उच्चायोग के आसपास सुरक्षा उपायों की समीक्षा की घोषणा की। मॉर्डर्ट ने सांसदों से कहा कि हम लंदन में भारतीय उच्चायोग के बाहर हुई तोड़फोड़ और हिंसक कृत्यों की कड़ी निंदा करते हैं। ये उच्चायोग और उसके कर्मचारियों के खिलाफ पूरी तरह से अस्वीकार्य कार्रवाई थी।